हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज मैं बात करने वाला हूं आपके रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन जो फोर्स आपका आरपीएफ जिसको कहते हो आप, उसके लिए जो वैकेंसियां नोटिफिकेशन जारी की गई थी मई जून में, अप्रैल मई में। तो वो आपने अगर फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम बात करेंगे जिन चीज़ों से लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं इन चीज़ों में, कि आरपीएफ के लिए क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्या हम एलिजिबल है या नहीं। तो सारे के सारे डाउट आपके आज क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो जुड़े रहें वीडियो में, पूरा वीडियो देखें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, शॉर्ट टाइम में, कम से कम समय में मैं पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहली बात यह है कि आरपीएफ में टोटल पद कितने आए थे। तो टोटल पद आए थे आपके 4,660। वैकेंसी आपकी पहले आ चुकी है। मेरा बस एक काम, एक उद्देश्य है वीडियो के माध्यम से आपको वैकेंसी की तरफ ध्यान आकर्षित कराना। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी में थोड़ी धार आ जाए, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर या दिसंबर के बीच 2 महीने में कभी भी एग्जाम आपका हो सकता है। आरपीएफ की बात करते हैं तो आरपीएफ में दो प्रकार की वैकेंसी है, एक कांस्टेबल की है और एक एसआई की है। एसआई मतलब ग्रेजुएशन लेवल, कांस्टेबल मतलब 10th लेवल से। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होगा आपका एसआई का, वो उसमें 12th स्टैंडर्ड तक की आपकी मैथ और ये क्या नाम, जो लेवल होता है वो पूछा जाता है मैथ का। ठीक है, और रही बात जो आरपीएफ एसआई का है, सॉरी आरपीएफ कांस्टेबल का है, वो उसमें जो मैथ पूछी जाएगी वो 10th लेवल की पूछी जाएगी। बात करते हैं साइंस की, जीके जीएस में साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस ही उसी लेवल से पूछा जाता है। तो बस इतना ही फर्क रहता है। क्वेश्चन क्वांटिटी 120 रहती है, वो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे अभी सारा का सारा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नंबर 1 में आपका रिटन पास करना होना चाहिए, रिटन होगा आपका। नंबर 2 आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के साथ में डीवीपीएसटी, डीवीपीएसटी फिजिकल के बाद में आपको फाइनल मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। मेडिकल में जब आप पास हो जाते हो तो उसके बाद में आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। अच्छा, बात करते हैं इस बार एज का जो क्राइटेरिया क्या रखा था। वैसे तो आरपीएफ में एज रहती है 18 से 25, चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल हो चाहे आरपीएफ एसआई हो, दोनों के लिए एज जो रहती है वो 18 से 25 रहती है। 18 से 25 एज के बावजूद आज इस वैकेंसी में 3 साल इंक्रीजमेंट करके वैकेंसी में छूट दिया गया है, यानी रिलीफ दी गई है। वो कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से 3 वर्ष का सभी को छूट मिला है। तो अब जो आपकी एज इंक्लूड हो रही है वो 18 से 28 वर्ष तक के लिए हो रही है। कितने वर्ष तक के लिए हो रही है, 18 से 28 वर्ष तक के लिए। यानी 10 वर्ष का बीच का क्राइटेरिया जो कैंडिडेट यहाँ पे है वो अपने आप को स्टेबल करेगा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में इस बार। टोटल वैकेंसी की मैंने बात की थी 4,660। इसमें 4,660 में कुछ वैकेंसियां ऐसी हैं, जैसे 4,208 वैकेंसियां कांस्टेबल के लिए। कितनी है, 4,208 वैकेंसियां ये कांस्टेबल के लिए हैं, जीडी के लिए, जिन्हें कि आप कह सकते हैं जनरल ड्यूटी जो होती है, जीडी के लिए। ठीक है, शेष जो वैकेंसी है 452 पोस्ट, ये आपके एसआई के लिए हैं। अब आप कहोगे एसआई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, वैकेंसी कम है। तो एसआई में आपकी तरह सोचने वाले बहुत से कैंडिडेट हैं जो यही सोच करके अभी भी तैयारी शुरुआत नहीं किए हुए। अगर आप आज भी तैयारी स्टार्ट करते हो तो आप, अगर आप पहले से कंपटीटर हो तो आप एसआई की तैयारी करके आराम से पेपर निकाल सकते हो। आरपीएफ एसआई का इतना कठिन पेपर नहीं आता है। सब्जेक्ट की बात करते हैं मैथ्स, तो मैथ रहती है 35 नंबर, 35 क्वेश्चन। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग रहती है 35 नंबर, 35 क्वेश्चन। जीके जीएस, और मैंने यहाँ देखना ऐसे लिखा है जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस यानी जीए। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है स्टैटिक जीके, जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, और जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस। जीके मतलब आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, चारों के चारों सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे। जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, अवेयरनेस में आ जाता है आपका स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। जीएस का मतलब आपका जीएस जनरल साइंस। तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपसे अच्छे लेवल की पूछी जाएंगी यहाँ पे। रेलवे हमेशा अच्छी साइंस पूछता है। ठीक है, तो 50 नंबर, 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं जीके जीएस। इसका वेटेज थोड़ा सिलेक्शन की ओर ज्यादा व्यक्ति को ले जाता है। अब बात करते हैं, ये तो आपके सब्जेक्ट की बात होगी। सब्जेक्ट आपने मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। मैथ आपको टोटल मैथ पढ़नी है, ये नहीं है कि मैं बीजगणित छोड़ दूं या रेखागणित छोड़ दूं या अंकगणित छोड़ दूं। तीनों पोर्शन आपको लेके चलने हैं। अलजेब्रा का भी पोर्शन बहुत अच्छा पूछा जाता है, 4 से 3 क्वेश्चन आपके अलजेब्रा के मिलेंगे। मेंसुरेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 से 3 नहीं बल्कि 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अंक गणित के प्रत्येक टॉपिक से, यहाँ तक कि डीआई जिससे आप परहेज करते हो, उससे भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बार ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 35 क्वेश्चन आपके मैथ में इसी प्रकार बनेंगे। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आपकी वर्बल, नॉन वर्बल और आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, तीनों टाइप की रीजनिंग यहाँ पूछी जाती है। वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल मतलब कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, बैठक व्यवस्था, ये सारी चीजें, अल्फाबेट, नंबर सिस्टम वगैरह, नंबर टाइप की वगैरह। ठीक है, और दूसरा चीज आता है नॉन वर्बल, चित्र, आकृति, मैप, पेपर कटिंग वगैरह। और लॉजिकल में आते हैं कथन, निष्कर्ष टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। और आपसे ये यहाँ पर ये भी पूछेगा डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस का टॉपिक होता है, तो यहाँ भी आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल में ये चीजें पूछी जाती हैं। यानी पुलिस लेवल के एग्जाम में आजकल ये चीजें सामान्य कर दी हैं, सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और जनरल जीके की बात करते हैं। तो जब आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, सॉरी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, उससे पूर्व के 6 माह, उससे पूर्व के 6 माह और जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है उसके बीच तक की पूरी करंट अफेयर्स आपने रटी हो, पढ़ी हो। ठीक है ना, आपके यहाँ से मिलेंगे 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से। 15 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से देखने को मिलेगा। बेटे सुनिए किस प्रकार है, 15 5 20 हो गया। अभी बचा आपका 30 नंबर। इन 30 नंबर में से आपको 20 नंबर मिलेंगे साइंस से।
बचे हुए 10 क्वेश्चन में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तीनों के चारों सब्जेक्ट आ जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मिला मिला के, दो तीन ऐसे ही बैठे जाता है। हो सकता है इस बार साइंस का पोर्शन या स्टैटिक का पोर्शन कम कर दे। मेरा मानना यही है, जो अभी तक का पिछले पेपर है उनका उनको हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। लेकिन आपको मैंने एक मोटा मोटा अंदाज दे दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे और सब्जेक्ट से। ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, फिजिकल के साथ साथ डीवीपीएसटी भी होता है यहाँ पे आपका। ठीक है। फिजिकल में आपको नंबर 1 है हाइट। हाइट अगर आपकी है तो ही आप तैयारी करिएगा। चेस्ट बना लीजिएगा अगर कम है जिसकी भी। रनिंग कर सकते हो प्रैक्टिस से। जंप भी प्रैक्टिस से कर सकते हो आप। ठीक है। ये 4 स्टैंडर्ड आपके हाइट के रखे गए हैं। नंबर 3 ये रनिंग है, नंबर 4 जंप है। इन चारों में देखिए किस प्रकार से है। सबसे बड़ी बात हाइट की जो बात होती है ना, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये सभी के लिए 165 है मेल में। किसमें? पुरुषों के लिए। ठीक है ना, पुरुषों के लिए। यही फीमेल की बात करते हैं तो 157 है। जो एसएससी जीडी जिस प्रकार से हाइट लेती है महिलाओं की, वही हाइट यहाँ पर आरपीएफ भी लेती है। आरपीएफ एसआई की बात करो या कांस्टेबल की, फिजिकल स्टैंडर्ड लगभग यही है। थोड़ा सा टाइमिंग में फर्क है, रनिंग में बस। एस सी एस टी के लिए हम बात करते हैं तो एस सी एस टी के लिए 160 होती है और 152 होती है हाइट महिलाओं की। पुरुषों की हाइट 160 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में हाइट है, सेंटीमीटर में। ठीक है। पुरुषों की हाइट जो है 165 सेंटीमीटर जनरल, यूआर जिसमें बोलते हैं, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 165 है। वहीं एस सी एस टी की बात करते हैं तो 160 है। और वहीं बात करते हैं गोरखा, पहाड़ी और गढ़वाल जो घाटी होती है इधर क्षेत्र से, जो है पहाड़ी क्षेत्र से, उत्तराखंड से ऊपर के क्षेत्र, हिमाचल के साइड के ऊपर के क्षेत्र हैं, उन सभी में 163 हाइट ली जाती है पुरुषों की। वहीं महिलाओं की अगर हम बात करते हैं 157 जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 152 एस सी एस टी और 155 सेंटीमीटर लेते हैं पहाड़ी क्षेत्र की महिलाओं के लिए। तो ये तो आपका हाइट आपने समझ लिया होगा। चेस्ट की बात करते हैं तो 80 ओबीसी, जर्नल और ईडब्ल्यूएस 80 बिना फुलाव के चेस्ट है। उसके बाद में एस सी एस टी का जो चेस्ट है 76.2 है, 76.2 है। वहीं हम बात करते हैं गढ़वाल और गोरखा रेजिमेंट, जो गोरखा टाइप के जो लोग हैं उनके लिए 80 सीना मांगा गया, चेस्ट जो है वो 80 मांगा गया। यानी जर्नल, ओडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस और जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और गोरखा जो है पहाड़ी गढ़वाल क्षेत्र के जो है, उनके सारे के सारे चेस्ट जो है 80 मांगे गए। इसमें सभी लोग 5 सेंटीमीटर के फुलाव है। इन जो ये बिना बिना फुलाव के चेस्ट है, ये 80, 76.2 और 80 ये बिना फुलाव के है। ठीक है। 5 इसमें प्लस कर लीजिएगा आपका फुलाव है। ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग की। रनिंग में हम बात करते हैं तो रनिंग में मैंने दो लिख रखे हैं। एक तो लिखा है टाइमिंग आपका 5.45, दूसरा लिखा है 6.36, और ये लिखा है लड़कियों का। लड़कियों की रनिंग और लड़कों की रनिंग। लड़कियों की रनिंग होती है वो होती है 800 मीटर। कितनी होती है? 800 मीटर। ठीक है। 800 मीटर रनिंग आपने 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है लड़कियों को। लड़कियां ध्यान से सुने। लड़कियों को 800 मीटर रनिंग यानी 400 मीटर का आपको ग्राउंड मिलेगा, या 200 मीटर का भी मिल सकता है। 400 मीटर का ग्राउंड मिलेगा, उसमें आपको 2 चक्कर लगाने हैं 3 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है। लड़कों की हम बात करते हैं 1600 मीटर रेस, उसी 400 मीटर रेस के 4 चक्कर लगाने हैं 5:45, यानी जो लगभग आर्मी की तैयारी करते हैं लड़के, उनके उनका वाला फिजिकल है बिल्कुल। और जो एसआई के लिए है वो 6 मिनट 30 सेकंड की, 6 मिनट 30 सेकंड, वही सेम टाइम वही सेम डिस्टेंस को तय करना है उनको। ठीक है। ये आरपीएफ एसआई का, ये आरपीएफ कांस्टेबल का, ये कांस्टेबल और एसआई दोनों महिलाओं के लिए। नहीं नहीं, महिलाओं का यहाँ पे 4 मिनट कुछ सेकंड है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जंप की। तो जंप, अच्छा रनिंग के लिए चांस जो, अगर आप एक बार फेल तो फेल, एक बार पास तो पास। ठीक है ना, एक ही चांस है। जंप की हम बात करते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप में हम बात करते हैं 14 फुट का मांगा है। लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए 14 फुट है और महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप 9 फुट है। वहीं हाई जंप की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए 4 फुट है, महिलाओं के लिए हम बात करते हैं तो ये 3 फुट है। ठीक है ना। इसमें 2 चांस आपको मिलेंगे, जंप में आपको 2 चांस मिलेंगे। ठीक है ना। जंप में आपको कितने चांस मिलेंगे? 2 चांस, यानी आप एक बार में अगर नहीं कर पाते हो तो आपको दूसरा भी चांस दिया जाएगा। अब बात करते हैं, जब आप ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स को निकाल लेते हो, मेडिकल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको स्टडी से निकल आए, अपने रिटर्न निकाल दिया, फिजिकल आप क्वालिफाई हो गए, सब ये क्वालिफाई ये क्वालिफाई, ये दोनों जब क्वालिफाई, तब आप मेडिकल के लिए भेजे जाते हो। मेडिकल आपका B1 स्टैंडर्ड का होगा, B1 स्टैंडर्ड। जिसको नहीं पता है B1 स्टैंडर्ड क्या है, तो वो B1 स्टैंडर्ड का मेडिकल डालें गूगल पे और चेक कर लें, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए नहीं बता रहा ज़्यादा। अच्छा एज की हम बात करते हैं, कब से एज जो है वो एज ऐड की जा रही है आपकी जुलाई से। ठीक है ना, जुलाई, 1 जुलाई, यानी इतने से आप एज आपकी ऐड की जाएगी और 28 वर्ष तक आप होने चाहिए। यानी 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इस टाइम। ठीक है, इस टाइम 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वो कैंडिडेट जो 18 वर्ष से कम है, वो इस टाइम 18 वर्ष से तो बिल्कुल कम ना हो। ठीक है, इस टाइम। और कुछ रह गया है आपका डाउट तो पूछ सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो। मैंने कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है इसमें जो बताने लायक रह गया हो। अगर बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया है। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सिलेबस एक बार लिख लीजिएगा और उसी अकॉर्डिंग सिलेबस टू प्रिपरेशन करिएगा। जीएस, जीके में ज़्यादा टाइम दीजिएगा, रीजनिंग और मैथ में प्रैक्टिस टाइम ज़्यादा दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो रहा, एक चीज़ रह गई है,
इसमें जो आपका क्वेश्चन है टोटल ओवरऑल वो 120 है। कितने? 120। 120 क्वेश्चन है। और पेपर में जो टाइमिंग रहेगी आपकी वो 90 मिनट, 90 मिनट रहेगा, यानी 1.5 घंटा। ठीक है। इस चीज के हिसाब से तैयारी करिएगा कि टाइम के हिसाब से आपको 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 35 35 70 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, तो आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा अच्छी रखनी है। यानी ऐसा ही जो यहाँ पे आरपीएफ के लिए जो तैयारी कर रहा है कैंडिडेट, वो सीजीएल सीएचएसएल लेवल की रीजनिंग और मैथ को फास्ट तरीके से कर रहा हो। ज्यादा लंबी मैथ नहीं पूछी जाती है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पहली बार में समझ लिया तो आंसर आप लगा सकते हो जल्दी से जल्दी। नहीं लगा सकते हो तो अभी आपके पास टाइम है, आप आगे लगा सकते हो। कोई डाउट रह गया तो कमेंट में कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहिए चैनल से, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।